उपभोक्ता व्यवहार का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इस टॉपिक को आगे चलते हुए अब हम देखते हैं उपभोक्ता व्यवहार को निर्धारित या प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता या क्रेता के व्यवहार को अनेक प्रकार के घटक प्रभावित करते हैं। हमने इसमें सभी घटकों को शामिल किया है, जिसमें व्यक्तिगत घटक, आर्थिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, सांस्कृतिक घटक, सामाजिक घटक तथा सूचना स्रोत घटक। अब हम बारी बारी से एक एक घटक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल फैक्टर्स यानी व्यक्तिगत घटक। प्रत्येक क्रेता व्यक्तिगत जीवन के अनेक पहलू होते हैं। ये सभी घटक उसमें क्रय व्यवहार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें पहला हम लेते हैं आयु यानी एज। उपभोक्ता की आयु क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। बाल्यकाल के बाद किशोर अवस्था में आवश्यकताएं खेल कूद के सामान एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, पेप्सी, कोक, पिज़्ज़ा, चाट, आइसक्रीम तक सीमित रहती है, किंतु युवा अवस्था में अच्छे कपड़े, जूते, वाहन, पुस्तकें, मनोरंजन के साधन आदि की मांग बढ़ जाती है। उसी तरह से अधेड़ आयु या वृद्धावस्था में उत्पादों की मांग क्रय व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो पहला हमने देखा आयु यानी एज। सेकंड इसमें आता है जीवन चक्र अवस्था, लाइफ साइकिल स्टेज। आयु के साथ साथ जीवन चक्र अवस्था भी बदलती रहती है। किशोर अवस्था पार कर वयस्क आयु में प्रवेश करने तक व्यक्ति अविवाहित रहता है, अतः उसकी आवश्यकताएं खाना, कपड़े, जूते, पुस्तकें, खेलकूद का सामान, मनोरंजन के साधन, दुपहिया वाहन आदि तक ही सीमित होती है। युवावस्था में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की शादी हो जाती है और आवश्यकताओं के क्रय व्यवहार में परिवर्तन होता है। वह स्वयं की आवश्यकता एवं आराम के उत्पादों के साथ साथ पत्नी की आवश्यकता एवं आराम के उत्पाद भी क्रय करता है। बच्चे हो जाने के बाद उनकी आवश्यकताएं प्राथमिक बन जाती है। बच्चों के बड़े होने के बाद स्वयं के वयस्क आयु से अधेड़ आयु में प्रवेश करता है। फलतः पुनः आवश्यकताएं और वरीयताओं में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ उनके शिक्षा दीक्षा पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। वृद्धावस्था की दहलीज पर बच्चों की शादी की जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। इसी अवस्था में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ वृद्धावस्था के बारे में चिंतन करने लगता है। फलतः उसका क्रय व्यवहार पुनः बदल जाता है। तब खर्च की बजाय बचत और मितव्ययता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। थर्ड इसमें हम लेते हैं लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली उनके क्रय व्यवहार को प्रभावित करती है। कुछ लोग सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित जीवन शैली अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग खाओ पियो मौज उड़ाओ के सिद्धांत को अपनाते हुए जीवन जीते हैं। फलतः जिस क्रय व्यवहार जो है वो उसी के अनुरूप बन जाता है। किसी आधारभूत आवश्यकताएं, आरंभ में विलासिता की आवश्यकताएं उसी के अनुरूप निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लक्षणों से है, जिनसे वह वातावरण की चुनौतियों का संतुलित ढंग से मुकाबला करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए शारीरिक लक्षण जैसे शारीरिक गठन, रंग, रूप, कद और सामाजिक लक्षण जिसमें मिलनसारिता या व्यवहार कुशलता, मानसिक लक्षण जिसमें आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धी भावना, ईमानदारी, प्रामाणिकता, उत्साही, साहसी, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, भिन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लक्षण एक समान नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति का क्रय व्यवहार भी उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ही होता है। तो इस बात से ये समझ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की तरह ही प्रत्येक उत्पाद का भी व्यक्तित्व होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से मेल खाने वाले उत्पाद को ही क्रय करता है। इस बात को ध्यान में रखकर विपणनकर्ता अपने उत्पाद के व्यक्तित्व को क्रेता या संभावित क्रेता के व्यक्तित्व के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है
स्व धारणा या स्व छवि, जिसे सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ इमेज कहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अपने स्वयं के प्रति एक धारणा या अपनी स्वयं की एक इमेज होती है। वह व्यक्ति उसी के अनुरूप लोगों या समाज में अपनी छवि को बनाना चाहता है, उस छवि को निरंतर सुधारना या निखारना चाहता है। इससे उसको आत्म संतोष या सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का क्रय व्यवहार अपनी छवि से भी प्रभावित होता है। अपनी इमेज के अनुरूप ही वह उत्पादों और सेवाओं का क्रय करता है। वह इन्हीं उत्पादों और नामी ब्रांडों के उत्पादों या महंगे उत्पादों आदि को क्रय करता है, जिससे कि उसकी छवि में चार चांद लग जाए या उसमें निखार आ सके। वह अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए या निखारने के लिए खान पान, रहन सहन, मौज शौक आदि के भी अपनाने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छात्र अपनी फिल्मी हीरो के रूप में छवि देख सकता है, दूसरा खलनायक के रूप में भी देख सकता है। तो हीरो वाला छात्र हीरो के अनुरूप अपना बिहेव करेगा और खलनायक वाला खलनायक जैसी पोशाक को ही क्रय करना पसंद करता है। इसके अतिरिक्त छवि को या इमेज को बनाए रखने के लिए प्रतीक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कुछ लोग छवि के प्रतीक के रूप में वस्तुओं को क्रय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रईस व्यक्ति आवश्यकता न होते हुए भी कुछ नई या महंगी कारें रखना अपनी शान और छवि के अनुरूप समझ सकता है। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति अकेला होने के उपरांत भी बड़ा बंगला या कई नौकर आदि रखना अपनी छवि या इमेज के अनुरूप मान सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार को उसकी छवि या छवि को प्रभावित करने वाले तत्व निर्धारित करते हैं। अतः विपणन प्रबंधन में अपने उत्पादों और संवर्धनात्मक आंदोलन से ग्राहक की छवि को उभारने एवं संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट इसमें हम लेते हैं ऑक्यूपेशन या व्यवसाय या धंधा। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय, धंधा, पेशा उनके क्रय व्यवहार को भी प्रभावित करता है। एक सामान्य वेतनभोगी कर्मचारी तथा एक डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर की आवश्यकताओं में भिन्नता पाई जाती है, फलतः जिस क्रय व्यवहार से भिन्न होता है। इसी प्रकार एक बड़ी कंपनी के कार्यक्रम अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तथा एक डॉक्टर या एक बैंक अधिकारी की आवश्यकताएं भी अलग हो सकती हैं। अतः उनका क्रय व्यवहार एक समान नहीं हो सकता। तो विपणनकर्ताओं को इन भिन्नताओं को समझकर ही उत्पाद का नियोजन करना चाहिए। तो हमने ये देखे कि पर्सनल या इसमें व्यक्तिगत तत्व क्या है। पर्सनल फैक्टर्स में हमने इन चीज़ों को शामिल किया है। पर्सनल फैक्टर्स देखने के बाद हम आगे चलेंगे, जिसमें आपके आते हैं